राम राम साथियों, मध्य प्रदेश में 6 एक्सप्रेसवे और 6 प्रगति पथ प्रोजेक्ट को स्वीकृति मिली है। इसके साथ ही 13 फोर लेन हाईवे भी शामिल हैं। चलिए आप लोगों को बताते हैं पूरी खबर, लेकिन उससे पहले हमारे यूट्यूब चैनल को पहली बार देख रहे हो तो अभी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। साथियों, राजधानी भोपाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस में लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने कहा कि आने वाले समय में मध्य प्रदेश लॉजिस्टिक और ट्रांसपोर्ट का हब बनेगा। सड़कों का जाल पूरे मध्य प्रदेश में होगा। 3 साल में 36,000 करोड़ रुपए की लागत से 6 एक्सप्रेसवे और 6 प्रगति पथ बनेंगे। भारतीय राष्ट्रीय सड़क प्राधिकरण NHAI ने 28,000 करोड़ रुपए के कामों की स्वीकृति दी है। इसके साथ ही 15,000 करोड़ रुपए के काम चल रहे हैं। गुणवत्ता युक्त निर्माण कार्यों के लिए इंजीनियरों का प्रशिक्षित होना आवश्यक है। इसके लिए भोपाल में इंजीनियरिंग रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना होगी। ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे पर 79,716 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे। लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने विभाग की 2 वर्ष की उपलब्धियां और आगामी कार्य योजना मीडिया में साझा की। उन्होंने कहा कि 2 वर्षों में विभाग ने कई नवाचार करने के साथ निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर फोकस किया है। आने वाले 3 सालों में 36,483,000 करोड़ रुपए की लागत वाले 6 प्रगति पथ प्रोजेक्ट में 3,368 किलोमीटर लंबाई के विकास पथ स्वीकृत हैं। इसमें नर्मदा प्रगति पथ, विंध्य एक्सप्रेसवे, मालवा निमाड़ विकास पथ, अटल प्रगति पथ, बुंदेलखंड विकास पथ और मध्य भारत विकास पथ को पूरा किया जाएगा। देखिए, विंध्य एक्सप्रेसवे 686 किलोमीटर लंबा होगा। 3,809 करोड़ रुपए की लागत आएगी। जून 2028 में पूरा करने का लक्ष्य है। बुंदेलखंड विकास पथ 330 किलोमीटर का है। इसे 3,357 करोड़ रुपए से बनाया जाएगा। जून 2028 में पूरा करने का लक्ष्य है। नर्मदा प्रगति पथ 867 किलोमीटर लंबा होगा। इसके निर्माण पर 5,299 करोड़ रुपए की लागत आएगी। जून 2028 में इसका निर्माण कार्य पूरा करने का लक्ष्य है। मालवा निमाड़ विकास पथ 450 किलोमीटर का होगा। इस पर 7,972 करोड़ रुपए की लागत आएगी। दिसंबर 2027 में पूरा करने का लक्ष्य है। अटल प्रगति पथ की लंबाई 299 किलोमीटर है। इस पर 12,227 करोड़ रुपए खर्च होंगे। यह निर्माणाधीन है। मध्य भारत विकास पथ की लंबाई 746 किलोमीटर है और 3,819 करोड़ रुपए की लागत है। जून 2028 में पूरा करने का लक्ष्य है। साथियों, NHAI ने 28,000 करोड़ रुपए के आगरा ग्वालियर, बैतूल खंडवा, खरगोन झुलवानिया, रीवा सीधी, संदलपुर नसरुल्लागंज बाईपास, ग्वालियर शहर का पश्चिमी 4 लेन बाईपास, सागर बाईपास, उज्जैन झालावाड़, इंदौर रिंग रोड पश्चिमी पूर्वी बाईपास और जबलपुर दमोह मार्ग के काम स्वीकृत हो चुके हैं। इसके साथ ही 79,716 करोड़ के मध्य प्रदेश में 6 एक्सप्रेसवे, ग्वालियर नागपुर कॉरिडोर, लखनऊ रायपुर, इंदौर भोपाल ग्रीनफील्ड, जबलपुर भोपाल ग्रीनफील्ड, भोपाल मंदसौर ग्रीनफील्ड और सागर सतना ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे की परियोजनाएं स्वीकृत हैं या फिर निर्माणाधीन हैं। देखिए, ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे DPR स्टेज पर है। 1,770 किलोमीटर लंबाई की मेगा सड़क परियोजना प्रस्तावित है। इनकी कुल लागत 79,716 करोड़ है। ग्वालियर नागपुर कॉरिडोर 600 किलोमीटर 20,000 करोड़ रुपए की लागत से तैयार होगा। लखनऊ रायपुर मार्ग 200 किलोमीटर लंबा 9,600 करोड़ रुपए की लागत से तैयार होगा। इंदौर भोपाल ग्रीनफील्ड 160 किलोमीटर 9,716 करोड़ रुपए की लागत से तैयार होगा। जबलपुर भोपाल ग्रीनफील्ड 255 किलोमीटर 13,400 करोड़ रुपए की लागत से तैयार होगा। भोपाल मंदसौर ग्रीनफील्ड 320 किलोमीटर लंबा 16,000 करोड़ रुपए की लागत से तैयार होगा। सागर सतना ग्रीनफील्ड 235 किलोमीटर 11,000 करोड़ रुपए की लागत से तैयार होगा। इसके साथ ही उधर सड़क विकास निगम 30,000 करोड़ रुपए की लागत से आशापुर जबलपुर, सिवनी बालाघाट, सागर जबलपुर, भोपाल पश्चिमी बाईपास, भोपाल पूर्वी बाईपास, मलुआ जंक्शन, बीना मालथोना और चोपड़ा देवरी देवास मार्ग बनाएगा। इंदौर एलिवेटेड कॉरिडोर का निर्माण जल्द शुरू होगा।
भोपाल विदिशा बड़वाह धामनोट 4 लेन का प्रस्ताव भी तैयार है, जिसे कैबिनेट के समक्ष मंजूरी के लिए रखा जाएगा। ग्वालियर भोपाल नर्मदापुरम में एलिवेटेड कॉरिडोर और पुल के निर्माण का काम चल रहा है। सिंहस्थ को ध्यान में रखते हुए रेलवे स्टेशन के महाकाल मंदिर, इकिटोरिया माता मंदिर, सागर में रोपवे बनाया जा रहा है। एनयूटी मॉडल पर इंदौर उज्जैन 6 लेन, उज्जैन झावरा, इंदौर उज्जैन 4 लेन, नर्मदापुरम टिमरनी और सागर दमोह मार्ग परियोजनाओं को लिया गया है। उन्होंने बताया कि चाहे राष्ट्रीय राजमार्ग हो या फिर राजकीय राजमार्ग एक्सप्रेस वे हो, सबसे प्रमुख शहरों, पर्यटन और धार्मिक स्थलों को जोड़ा जाएगा। शहरों में यातायात का दबाव कम करने के लिए बाईपास बनाए जा रहे हैं। भविष्य में सभी भवनों को ग्रीन बिल्डिंग के अनुसार बनाने समय पर पूरा हो, इसके लिए सॉफ्टवेयर का उपयोग होगा। लोकपथ ऐप का विस्तार सड़क सुविधा के लिए करने का निर्णय लिया गया है। ऐप पर अब ब्लैक स्पॉट, वैकल्पिक मार्ग, टोल किराया, अस्पताल, थाना सहित अन्य जानकारियां उपलब्ध होंगी। लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह भोपाल से लाइव देखिए। केंद्र सरकार की परियोजनाओं का अधिकतम हिस्सा मध्य प्रदेश से निकले और उसका लाभ व्यापक रूप से मध्य प्रदेश को दे सकें, इसकी भी विस्तृत योजना बनाई है। अब उसमें नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है। ये दिल्ली, आगरा, ग्वालियर, भोपाल, बैतूल और नागपुर है। इसकी लंबाई मध्य प्रदेश में लगभग 600 किलोमीटर होगी और जिसकी अनुमानित लागत लगभग 30,000 करोड़ रुपए होगी। ये उत्तर भारत को दक्षिण भारत से एक तेज और सुगम कनेक्टिविटी प्रदान करने वाला है। दूसरा हाई स्पीड कॉरिडोर है वाराणसी, इलाहाबाद, रीवा, जबलपुर, नागपुर। इसकी लंबाई लगभग 700 किलोमीटर है और इसकी अनुमानित लागत लगभग 30,000 करोड़ रुपए है और ये पूर्वी भारत को मध्य और दक्षिण भारत से जोड़ने वाला एक महत्वपूर्ण मार्ग साबित होने वाला है। इसके अलावा ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, ये तीसरा प्रमुख कॉरिडोर है। ये अहमदाबाद, इंदौर, भोपाल, जबलपुर, लखनऊ और रायपुर जाएगा। इसकी लंबाई लगभग 900 किलोमीटर है और अनुमानित लागत लगभग 45,000 करोड़ रुपए है। इस कॉरिडोर में जबलपुर से भोपाल का खंड वर्तमान में डीपीआर के चरण में है, जिसकी अनुमानित लागत 15,000 करोड़ रुपए है और भोपाल से इंदौर के बीच का अलाइनमेंट फाइनल हो चुका है। उसकी स्वीकृति की प्रक्रिया चल रही है। इस तरह से हम देखें तो कुल मिलाकर लगभग 1,05,000 करोड़ रुपए की लागत होती है। इसके साथ इसका अधिकतम लाभ इन कॉरिडोर्स का मध्य प्रदेश को मिले, इस दृष्टि से इसके पास से जितने भी प्रमुख शहर पड़ने वाले हैं, जहां से कॉरिडोर गुजर रहे हैं, उन सबके साथ में लिंक रोड या स्पर कनेक्टिविटी मध्य प्रदेश में लोक निर्माण विभाग डेवलप करेगा, ताकि हर शहर को इसका व्यापक लाभ मिल सके जो उस मार्ग पर पड़ने वाले प्रमुख शहर हैं। तो मध्य प्रदेश के लगभग सभी प्रमुख शहर इसके आसपास पड़ेंगे और व्यापक रूप से जिसका लाभ मिलेगा। ये सभी परियोजनाएं NHAI के द्वारा उनके साथ समन्वय से विकसित हो रही हैं और ये भी मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि इसके साथ ही मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम के द्वारा भी हाई स्पीड कॉरिडोर और एक्सप्रेस वे की योजनाएं तैयार हो रही हैं, जिनमें भोपाल मंदसौर एक्सप्रेस वे है। ये महत्वपूर्ण परियोजना है। ये एक्सप्रेस वे भोपाल को दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर से सीधे तौर पर जोड़ेगा। ये जो नेटवर्क है, ये मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। जैसा अभी कहा था कि एक्सप्रेस वे और हाई स्पीड कॉरिडोर्स, इनकी कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए भी 6 लेन मार्गों का निर्माण तीव्र गति से हो रहा है, जिनकी लागत है 9,644 यानी लगभग 10,000 करोड़ रुपए, जिसमें उज्जैन जावरा एक्सप्रेस वे है। इसके बाद इंदौर उज्जैन 4 लेन मार्ग को भी 6 लेन में परिवर्तित करने जा रहे हैं। आप जानते ही हैं कि हमने NHAI के साथ 1 लाख करोड़ रुपए का MOU भी साइन किया है और जो MOU साइन हुआ है वो केवल कागजों पर नहीं है, उनमें से लगभग 28,000 करोड़ के कार्यों की स्वीकृति भी दे दी है,
जिन कार्यों की स्वीकृति है उनकी सूची भी इसमें साथ में संलग्न है। इसमें आगरा ग्वालियर खंड से शुरू होकर जबलपुर दमोह तक आता है, तो ये पूरी सूची एक है। ये लगभग अभी 12,676 करोड़ रुपए की परियोजनाएं हैं जो उसके अंतर्गत है, जिसमें इंदौर उज्जैन भी है और नर्मदापुरम टिमरनी भी है, सागर दमोह भी है। इसकी भी एक लिस्ट है। ये भी बताया कि मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम भी प्रदेश में 4 लेन 6 लेन बाईपास एक्सप्रेसवे और ग्रीनफील्ड कॉरिडोर के लिए योजनाएं तैयार कर रहा है। अभी खजुराहो में जो कैबिनेट हुई थी उसमें सागर दमोह मार्ग को भी 4 लेन में विकसित करने के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है, जिसकी लंबाई लगभग 77 किलोमीटर है और लागत है लगभग 2,059 करोड़। सड़क विकास निगम की भी प्रस्तावित परियोजनाएं हैं। ये मालवा, नर्मदा और मध्य क्षेत्र की कनेक्टिविटी को मजबूत बनाने वाली हैं, जिनकी कुल अनुमानित लागत लगभग 30,000 करोड़ से ज्यादा है, जिसमें आशापुर जबलपुर 4 लेन रोड है 8,000 करोड़ से, सिवनी बालाघाट 4 लेन है 3,260 करोड़ से, सागर जबलपुर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे है 7,000 करोड़ से, भोपाल का पश्चिमी बाईपास है, भोपाल पूर्वी बाईपास है, मेलुआ जंक्शन बीना मालथौन 4 लेन है, चोपड़ा देवरी देवास मार्ग है। तो इस तरह से सब मिलाकर ये 30,000 करोड़ से ज़्यादा की सड़कें हैं। ग्रामीण कनेक्टिविटी की दृष्टि से भी हमने अगले वर्षों के लिए लगभग 11,310 किलोमीटर की नई सड़कों के निर्माण की भी योजना बनाई है। साथियों, इस प्रकार लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह द्वारा भोपाल प्रेस कॉन्फ्रेंस में मध्य प्रदेश के विभिन्न प्रोजेक्टों की जानकारी दी है। चलिए फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर से कीजिएगा, जैसे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। और इसके साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को पहली बार देख रहे हों तो अभी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तब तक के लिए राम राम।